करण साव ने अपने परिवार वालों के साथ मिलके ये षड्यंत्र रचा था, जिसमें 3 शूटर झारखंड से बुलाए गए थे। उस घटना को अंजाम दिया गया था। निगम कर रही है कार्रवाई तो अपने तरीके से करेगी। भाई मेरा बोलने का मतलब है कि निगम पूरे कार्रवाई करे, पूरे पे करे। पर्सनली अटैक किसी एक पे मत करे, उनकी भी रोजी है यहाँ से। अब अवैध बोले कार्रवाई करे तो अवैध यहाँ 15 साल से यहाँ अपना धंधा कर दिया, उस समय अवैध क्यों नहीं था? अपराधियों के घर के ऊपर, अपराधियों के अवैध निर्माण के ऊपर इस तरह की बुलडोज़र की कार्रवाई होती रहेगी तो क्या अपराध दर में इससे कोई कमी आएगी? तो उस समय में करण साव ने एक बात कही थी कि हम खून का बदला खून से लेंगे, ऐसी एक बात निकल के सामने में आई थी। और लगातार उसके बाद 2 से 3 बार विकास प्रजापति को जान से मारने का प्रयास किया गया था। दिसंबर में प्रयास किया गया, जनवरी में भी एक चाकूबाजी का प्रयास किया गया। उसी तारतम्य में 14 नवंबर को भी वो जो गोली कांड हुआ था वो भी वही कांड था, जान से मारने का प्रयास था। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। कुछ दिनों पहले जामुल में गोली कांड हुआ था, आप सभी को याद होगा, जिसमें सूरज टेंट हाउस का नाम सामने आ रहा था और इस मामले में टोटल 9 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया हुआ था। आज हुआ यह है कि अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूं, यहां नगर निगम ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था उन्हीं में से किसी एक की यह जगह बताई जा रही है। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं शिवेंद्र सर, जो द सीजी खबर नाम से एक चैनल चलाते हैं, आप उनको देखते होंगे। उसमें आज ये जो बुलडोजर की कार्रवाई निगम ने की है, ये क्यों की है और क्या ये जगह अवैध है? निश्चित ही ये जगह अवैध है और ये कार्यवाही निगम ने अवैध के रूप में की है। पर अभी कुछ देर पहले से जानकारी मिल रही है, पुलिस ग्रुप में भी आया है कि यहाँ पर कार्रवाई की गई है और ये स्पष्ट हो गया है कि ये कार्रवाई करण साव के अवैध व्यावसायिक परिसर पे किया गया है और एक संदेश देने का प्रयास है कि जो आपराधिक घटनाओं को अंजाम देगा उस पर ये कार्रवाई की जाएगी। जी, तो जो करण साव का नाम निकलकर सामने आ रहा है, वो उसकी पृष्ठभूमि में चलते हैं, अपन गोलीकांड की पृष्ठभूमि को समझते हैं। करण साव कौन है? जी, अभी ध्यान होगा 14 नवंबर को जामुल थाने के जस्ट पीछे में ही कैलाश नगर में एक गोलीकांड की घटना को अंजाम दिया गया था। शाम के लगभग 6:30 बजे के आसपास में 2 युवक विकास प्रजापति को बुलाते हैं। वहाँ पे बुलाने के बाद में इवेंट के मामले से बुलाया जाता है, उस पर गोली चलाई जाती है, पर अंधेरे का फ़ायदा उठाकर वो बच निकलता है, विकास प्रजापति बच जाता है। और तब उसका भाई गंगाधर प्रजापति ये बात कहता है कि ये जो घटना है इसको अंजाम देने वाला, इस हमले को अंजाम देने वाला करण साव है। अब ये करण साव कौन है? तो करण साव जो है वो है शिवम साव का चचेरा भाई। 22 जनवरी 2024 को एक घटना हुई थी, 2 बाइक आपस में टकरा गई थी और उसके बाद युवकों में आपस में विवाद हुआ और विवाद के दौरान शिवम साव की हत्या कर दी गई थी। शिवम साव की हत्या के बाद में करण, उसमें जो आरोपी था, मुख्य आरोपी, वो राहुल प्रजापति था। तो उस समय में करण साव ने एक बात कही थी कि हम खून का बदला खून से लेंगे, ऐसी एक बात निकल के सामने में आई थी। और लगातार उसके बाद 2 से 3 बार विकास प्रजापति को जान से मारने का प्रयास किया गया था। दिसंबर में प्रयास किया गया, जनवरी में भी एक चाकूबाजी का प्रयास किया गया। उसी तारतम्य में 14 नवंबर को भी वो जो गोली कांड हुआ था वो भी वही कांड था, जान से मारने का प्रयास था। और जब उसके भाई ने ये बात कही, गंगाधर प्रजापति ने, कि करण साव का हाथ है, पुलिस ने उस एंगल से जांच शुरू की तो पाया कि वाकई में करण साव का हाथ था। करण साव ने अपने परिवार वालों के साथ मिलके ये षड्यंत्र रचा था, जिसमें 3 शूटर झारखंड से बुलाए गए थे। उस घटना को अंजाम दिया गया था। विकास प्रजापति बच गया, पर फिलहाल अभी सारे के सारे आरोपी जेल की सलाखों के पीछे हैं। जी। तो आज जो ये बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, वो उस गोलीकांड से इसके तार कैसे जुड़ते हैं? निश्चित, ये जो है करण साव और उसके रिश्तेदार का ही एक गोडाउन था। ये अवैध परिसर है, यहाँ पर टेंट का सारा सामान रखा जाता था। 21 तारीख को चिन्हित करके, मार्किंग करके जो भी था, 21 तारीख को नोटिस दे दिया गया था कि इसको हटाया जाए, ऐसे करके। और आज ये कार्रवाई उसी तारतम्य में की गई है। मतलब नगर निगम की तरफ से पहले एक नोटिस दे दिया गया था इनको कि आप अपना सामान, और ये अवैध है। जी, पर इसमें एक बात ये भी निकलकर सामने में आ रही है, जब हमने अंदर तक पड़ताल इसमें की तो लगभग 2 से 3 माह पहले इस गोलीकांड की घटना से पहले भी यहाँ पर एक नोटिस दिया गया था हटाने के लिए, या किसी व्यक्ति ने जनदर्शन में निगम में आवेदन लगाया था कि इसे हटाना है। जिस परिसर को आप देख रहे हैं, इस पूरे परिसर में निगम का एक प्रोजेक्ट प्रस्तावित है, कुछ मार्केट वगैरह बनना है यहाँ पर, तो उसके लिए ऑलरेडी निगम को इसे हटाना ही था। अब जब ये घटना हो गई तो वो निगम के लिए दोनों चीज़ें एक साथ हो गई और ये कार्रवाई सामने में आई। फिलहाल यही मानना पड़ेगा कि आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों के लिए पुलिस का एक संदेश है कि वो आगे से सतर्क हो जाएं। दुर्ग जिले में अपराध का दर इससे कम होगा क्या? क्या अपराधियों को खौफ होगा इससे? क्या देखते, कैसे देखते? अब तो देखते हैं कि जैसे देखा था हमने कि शिवम साव वाले जब हत्याकांड हुआ था उस समय भी एक
इस प्रकार की कार्रवाई की गई थी। उस समय भी बुलडोजर चला था, आपको ध्यान होगा, पर उसके बाद तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, आपराधिक घटनाओं पे लगाम नहीं लगा। पर आज के बाद क्या होगा देखना होगा, समय बताएगा। तो ये हमारे साथ शिवेंद्र शर थे। एक आप देख पा रहे होंगे कि मेरे आसपास सारा मलबा बिखरा हुआ है। ये टेंट के सामान है जो बांस इस्तेमाल किए जाते हैं। पूरा का पूरा ढांचा जो है ज़मींदोज हो चुका है, जिसका मलबा हमारे सामने पड़ा है। जिनका ये गोडाउन था, जिनकी यह जगह थी, हालांकि अवैध कब्जे की बात निकल कर सामने आ रही है। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कहा है, वो कह रहे हैं कि अगर मेरी जगह अवैध है तो यहाँ कई लोग ऐसे हैं जिनकी ज़मीन भी अवैध है, जिनका ढांचा भी अवैध ज़मीन पर खड़ा हुआ है, तो उनके ऊपर क्यों नहीं बुलडोज़र की कार्रवाई नगर निगम कर रहा है। उनका भी सवाल वाजिब है। उन्होंने क्या कहा है आप आगे सुन लीजिए। ये तो भैया निगम बताएगी ना कि क्यों कार्रवाई क्यों की गई है। क्यों, क्या मानते हैं जो कार्रवाई, आप क्या मानते हैं, आपका क्या पर्सनल थिंकिंग? भैया मेरी बोलने का मतलब ये है कि भैया अवैध पूरे हैं। अवैध पूरे हैं। निगम बोलती है कि हम अटल आवास योजना की तरह इन पे कार्रवाई की। भैया तो पूरे पे कार्रवाई करो ना, पूरे पे कार्रवाई करो। जब अटल आवास योजना की तरह कार्रवाई कर रहे हो तो पूरे पे कार्रवाई करो, पूरा तोड़ के जाओ। पर्सनली अटैक किस पे क्यों? फायरिंग के कारण ही ये कार्रवाई हुई, क्या लगता हो सकता है अब अपने गार्डियन इसका फायरिंग कर रहे हैं कि किस कारण है कि आप पर्सनली अटैक क्यों पर्सनली है? सही है कार्रवाई की नहीं, गलत है, क्या मानते हैं आप? कार्रवाई भैया देखो निगम कर रही है कार्रवाई तो अपने तरीके से करेगी। भाई मेरा बोलने का मतलब है कि निगम पूरे कार्रवाई करे, पूरे पे करे। पर्सनली अटैक किसी एक पे मत करे, उनकी भी रोजी है यहाँ से। अब अवैध बोले कार्रवाई करे तो अवैध यहाँ 15 साल से यहाँ धंधा कर दिया। उस समय तो अवैध क्यों नहीं था? सर गोली चली है, इसे आप कैसे देखते हैं? जो चली थी गोली, या गोली चली है तो उसमें सब तो अंदर है ना भैया, सब अंदर है ना। कार्रवाई तो कर रहे हैं ना शासन उस पर। व्यवसाय पे लात नहीं मारना था, क्या मानते हाँ भैया जो रोजी रोटी है उन पर नहीं कुछ करना था, कार्रवाई नहीं करना था। आपने परिजन की बात सुन ली, जो उन्होंने बातें कही अपने इस ढांचे के ऊपर बुलडोज़र की कार्रवाई को लेकर के। लेकिन इसी बुलडोज़र कार्रवाई को लेकर प्रशासनिक अधिकारी या निगम के अधिकारी क्या कह रहे हैं, आप आगे वह भी सुन लीजिए। सर आज कार्रवाई हुई है, किस रूप में देख रहे इस कार्रवाई को और क्या कुछ नोटिस था? आज ये समृद्धि बाजार परिसर में मैं आया था। यहाँ पर काफ़ी रिक्त ज़मीन है और कई लोगों द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। यहाँ पर हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत साइट आज प्रस्तावित किए हैं। उसका डीपीआर बना के शासन की ओर भेजा गया है और निकट भविष्य में उसकी स्वीकृति मिल जाएगी। और इस स्थल पर प्रधानमंत्री आवास अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। और इस परिसर में जो लोग भी अतिक्रमण करके निवास कर रहे हैं, नियमानुसार पात्रता अनुसार उनको आवास योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। और सभी से इसमें अपील भी किया गया है कि कोई भी अवैधानिक रूप से अतिक्रमण करके न रहें और प्रधानमंत्री आवास योजना है, सम्मानपूर्वक वो अपने आवास में रहें। लोगों का कहना है यहाँ पे बहुत अतिक्रमण है, पर पर्सनल टारगेट क्यों किया जा रहा है? सभी का एक एक करके सभी पर कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ किसी हादसे को लेकर के देखा जा रहा है क्या इस अतिक्रमण को हटा? नहीं, ये रूटीन कार्रवाई है। नगर निगम द्वारा सभी जगह कार्रवाई किया जा रहा है, यहाँ भी कार्रवाई किया जा रहा है। आपने सभी की बातें सुन ली। दुर्ग जिले में अपराध के दर की क्या स्थिति है, इससे आप भली भांति परिचित होंगे। हम भी आपको दिखाते रहते हैं और आप भी देखते रहते हैं। आपको क्या लगता है, जब अपराधियों के घर के ऊपर, अपराधियों के अवैध निर्माण के ऊपर इस तरह की बुलडोज़र की कार्रवाई होती रहेगी तो क्या अपराध दर में इससे कोई कमी आएगी? क्या अपराधी इससे डरेंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।